Hello everyone. Today I am taking the poem Animals. कौन सी poem? आज today I am taking the poem Animals from First Flight. The poem composed by Walt Whitman. Composed by Walt Whitman. कहाँ से ले गई ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? वॉल्ट वाइटमैन के द्वारा, विटमैन में। और उनकी जो पुस्तक है फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव ऑफ ग्रास, इस पुस्तक का ये पोयम जो है एक पार्ट है, एक अंश है। तो हम इस पोयम को ले रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है। बिफोर रीड दिस पोयम, द पोइट टेल्स अस what the poet tells us that he feels more at home with animals than human, whom he finds complicated and false. पॉइंट है वो, पॉइंट जो हमको ये बताता है कि ही फील्स मोर एट होम। मोर एट होम का रिलैक्स, या जो हम कह सकते हैं अपनेपन का एहसास करना, आनंद लेना। किसके साथ आनंद लेता है पॉइंट? किसके साथ अपनेपन का एहसास करता है पॉइंट? एनिमल्स के साथ। किसके बजाय? देन ह्यूमन बीइंग के बजाय वो अपनेपन का जो एहसास है किसके साथ करता है? एनिमल्स, जानवरों के साथ करता है। और होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। होम यहाँ पर जो होम उसने वो किया है, वो ह्यूमन बीइंग्स को वो क्या पाता है? कॉम्प्लिकेट पाता है और फॉल्स, नकली पाता है। इसलिए वो क्या करता है? जो अपनेपन का जो फील मोर एट होम, वो किसके साथ पाता है? वो एनिमल्स के साथ पाता है। तो वॉल्ट विटमैन ने ये पोयम लिखी है। लेट अस रीड दिस पोयम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड and content. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. No one wills to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that my huge times and and negligently dropped them? पॉइंट यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं उनके एनिमल्स के साथ, जो कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके ह्यूमन बीइंग से अधिक अच्छी लगती है, और इसलिए पॉइंट जो है उनके साथ रहना चाहता है। उनको उनके साथ वो अधिक अपनेपन का महसूस करता है। किसके बजाय? ह्यूमन बीइंग्स के बजाय। जो ह्यूमन बीइंग्स जो वास्तव में उनमें कई चीज़ें ऐसी हो गई, एक तो मेटेरियलिस्टिक हो गए हों, भौतिकवादी हो गए हैं। दूसरे में आज के ह्यूमन बीइंग ने अपनी जो जितनी क्वालिटीज़ हैं, जितनी वर्चूज़ हैं, वो सब क्या कर दी हैं? त्याग दी हैं। इसलिए वो अधिक अच्छा, अधिक बेटर महसूस करता है। किनके साथ करता है? एनिमल्स के साथ ही वो अधिक बेटर महसूस करता है।
तो चलिए मैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी बता देता हूँ। पोइट कह रहा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। वो कहता है कि यदि ऐसा हो पाता, काश, तो मैं किसके साथ रह पाता, एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ रह पाता। कह के एंड लिव विद एनिमल्स, किसके साथ, जानवरों के साथ रह पाता, क्योंकि जो जानवर हैं वो एनिमल्स हैं, वो सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, वो इतने प्लेसिड हैं, इतने काम हैं, इतने पीसफुल हैं। अब वो क्या है, काम है, पीसफुल है, और क्या है, सेल्फ कंटेंट, अपने में परिपूर्ण है। आई स्टैंड एंड लॉन्ग एंड आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पॉइंट कह रहा है, मैं खड़ा होकर के काफी समय तक उनको देखता रहा, और देखने के बाद पोइट ने उनकी कुछ वर्चूज, उनकी कुछ क्वालिटीज को एब्जॉर्ब किया, सीखा, और जिसमें उसने कमी पाई, उन क्वालिटीज का कमी पाई उसने ह्यूमन बींग्स में, मानव में। तो यहाँ पर पोइट कुछ जो 1 2 3 4 5 और जो आगे जो फिर अगली जो बात है 6 क्वालिटीज, परहैप्स ये 6 क्वालिटीज जो हैं वो पोइट ने उनमें, किनमें, एनिमल्स में एब्जॉर्ब की, इसलिए वो उनको पसंद भी करता है। तो ये क्या वो कहता है, पोइट कह रहा है, दे डो नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन। यहाँ पर स्वेट का मर्तल है, जो मीनिंग्स है वो पसीना होता है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब जो है वो होता है एक किस्म से टू, दे डू नॉट स्वेट, वो क्या नहीं होते हैं, ट्रबल महसूस नहीं करते हैं, परेशान नहीं महसूस करते हैं, एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, और वो अपनी कंडीशन के प्रति कभी मेक ए नॉइज, कभी इस प्रकार से चिल्लाते नहीं हैं। जो उनकी कंडीशन है, जैसी किनकी, एनिमल्स की जो कंडीशन है, उस कंडीशन के प्रति वो कभी क्या नहीं करते हैं, एक तो वो क्या नहीं करते हैं, परेशान नहीं होते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। जिस कंडीशन में, जिस परिस्थिति में वो रहते हैं, दे एक्सेप्ट दम, वो उनको स्वीकार है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। नंबर 1 बात तो, एक तो जो एनिमल्स होते हैं वो सिंस, रॉन्ग वर्क, यहाँ पर पाप से मतलब नहीं है, गलत कार्य नहीं करते हैं। और अगर वो गलत कार्य नहीं करते हैं, जैसे मनुष्य होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, वो पहले तो गलत कार्य करता है, और तब गलत कार्य के प्रति वो रात रात भर जाग करके रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है अपने द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए। लेकिन जो यहाँ पर एनिमल्स हैं वो गलत कार्य नहीं करते हैं, इसलिए वो रात के अंधकार, रात्रि के अंधकार में अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों के प्रति वो कभी रोते नहीं हैं। नंबर 1 बात तो उसने ये कही कि वो एनिमल्स को क्यों चाहता है। दे डू नॉट हो गया, 2 बात हो गई। थर्ड जो बात है, तीसरी जो बात है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी। थर्ड जो बात हो कि वो ईश्वर ने, गॉड ने उनको जो कर्तव्य दिया है, जो ड्यूटी दी है, जो कार्य दिया है, उस कार्य के प्रति वो कभी डिस्कस नहीं करते हैं, उस कार्य को करते रहते हैं, और अपने ईश्वर के द्वारा जो कार्य उनको दिया जाता है उस कार्य को कर करके कभी वो
सिक, सिक का अर्थ होता है परेशान होना, बीमार से मतलब नहीं है, यहाँ पर किससे है, परेशान होने से मतलब है। तो भगवान द्वारा दिए गए कार्य के प्रति वो कभी क्या नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। और अगला जो कार्य है, नो वन no one is dissatisfied, no one is demented with the mania of owning things। उसमें से कोई भी एनिमल्स कोई भी एनिमल्स जो है वहाँ क्या नहीं है, उनमें डिससेटिस्फाइड नहीं है। इट मीन्स प्रत्येक जानवर सेटिस्फाई है, और न तो उनमें से कोई क्या करता है, जैसे मानव इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिकवादी युग में चीज़ों को जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है उनको पाने की उस पर क्या है, बीमारी है। उसको एक किस्म से एक मेनिया, पागलपन की बीमारी है। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को उसको अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा हाउस घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, और अच्छी के बाद और अच्छी लग्जरियस चीज़ों की ओर वो भागता है। तो जानवर जो एनिमल्स हैं उनमें ऐसा नहीं है, वो हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं। ओनिंग थिंग्स की उनमें कोई बात नहीं होती है। और जो अनदर थिंग्स, वो अनदर जो क्वालिटी की वो बात कर रहा है, नॉट वन नील्स टू अनदर, एक दूसरे के प्रति क्या नहीं करते हैं वो लोग, घुटने नहीं टेकते हैं दूसरे के प्रति। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, वो एक दूसरे के प्रति घुटने नहीं टेकते हैं। और ना तो उनमें, नॉर टू दिस काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और इस पृथ्वी, इस यहाँ पर जितने वो हजारों साल से वो रहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी के आगे, न तो उनके फोर फादर्स ने और न उनके किसी रिलेटिव्स ने किसी के आगे अपने नील्स को बेंड किया है, घुटनों को झुकाया है। अर्थात वो किसी के आगे, न तो उनके पूर्वज, न उनके एंसेस्टर, और न वो स्वयं किसी के आगे झुकते हैं। Not one is respectable or unhappy over the whole world। क्या इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, ओवर द होल अर्थ, इस संपूर्ण पृथ्वी में उनके लिए कोई रेस्पेक्टेबल या अनहैप्पी नहीं है। क्यों नहीं है रेस्पेक्टेबल? क्योंकि ऑल आर इक्वल, उनमें सब क्या है, इक्वल हैं। एक प्रजाति जो होगी, एक प्रजाति के जितने भी वो हैं, उन सब में क्या हैं, सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं। तो कोई उनमें रिस्पेक्टेबल नहीं है इस पूरी पृथ्वी में, और ना तो वो ना खुश रहते हैं। सो दियर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसलिए पोइट कह रहा है, इसलिए वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि इसलिए वो अपना रिलेशंस मेरे साथ, अपना संबंध मेरे साथ दर्शाते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उसको क्या करता हूँ, उनके साथ अपने रिलेशंस को, अपने संबंधों को स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग्स मी टोकन्स टू माई सेल्फ, दे इवेंस देम प्लेनली इन दियर पोजिशन। पॉइंट कह रहा है, दे ब्रिंग्स मी टोकन्स टू माई सेल्फ, दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। वो कह रहा है उन्होंने ये टोकन्स का अर्थ जो होता है वो संकेत है। क्या है? टोकन्स का अर्थ होता है संकेत होता है, लेकिन यहाँ पर संकेत से नहीं है। यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है, टोकन्स का अर्थ है जो टोकन्स का अर्थ जो होता है, जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज जो होती है। क्या होती है ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी? काइंडनेस है, पेशेंस है, हेल्पनेस है, कई जो
टोकन्स हैं, जो चिन्ह हैं जो ह्यूमन बीइंग में होने चाहिए, अपने प्रति, अपने ब्रदरहुड है, अपने लोगों के प्रति वो कह के ये दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, उन्होंने स्वयं मेरे साथ के जो टोकन्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं उनको दिखाया, और उन्होंने इसको सिद्ध भी किया, इवेंट्स टू प्रूव कि अब ये क्या हैं, ये टोकन्स, कौन टोकन्स जो ह्यूमन क्वालिटीज थी वो इनमें आ गई, इनके पोजीशन में हो गई ये, उनके अधिकार में हो गई ये क्वालिटीज। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझको ये हैरानी हो रही है कि उन एनिमल्स को ये टोकन्स, दो टोकन्स, ये टोकन्स कौन, जो कभी, क्योंकि हमारे फोर फादर भी, हमारे एंसेस्टर भी पहले क्या थे, एनिमल्स तो थे, एनिमल्स थे। तो मुझको वो कह रहा है मुझे हैरानी हो रही है कि उनको ये टोकन्स, ये क्वालिटीज जो ह्यूमन बीइंग्स में होनी चाहिए थी, वो क्वालिटीज, वो गुण, वो वर्चूज उनमें कहाँ से प्राप्त हो गए। तो वो कह रहा है डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। वो कह रहा है डिड आई पास, अब क्या मैं पहले यहाँ से गुजरा, अब यहाँ पर वो ह्यूज टाइम एगो बहुत पुराने समय की बात कर, जब हमारे एंसेस्टर भी क्या कर, हमारे जो फोर फादर्स हैं, पूर्वज हैं, जो जिनकी शुरुआत एक ऐप से हुई थी, वो कह रहा है कि उन लोगों में भी ये टोकन्स थे, ये गुण थे, और शायद उन लोगों ने ही, आई का मतलब यहाँ पर वो किससे कह रहा है, आई का माने मीन्स वो अपना जो ह्यूमन बीइंग का जो पुराना, हमारा सबसे पुराना जो रिश्तेदार है, हमारा सबसे ओल्ड रिलेटिव जो है, उसकी बात वो कर रहा है। तो कह के बहुत समय पहले हम लोगों ने, हमारे फोर फादर्स शायद इसी प्रकार से गुजरे होंगे, इनके साथ गुजरे होंगे, और उन्होंने ये जो टोकन्स हैं, ये क्वालिटीज हैं, ये वर्चू हैं, नेग्लिजेंटली, केयरलेसली इनको छोड़ दिया होगा, और ये इन्होंने, हमारे फोर फादर्स ने या हमने इन क्वालिटीज को, इन टोकन्स को छोड़ दिया है, और इन्होंने उन टोकन्स को ग्रहण कर दिया है, एक्सेप्ट कर दिया है, एब्जॉर्ब कर दिया है। तो इसलिए वो क्या हैं कह के उनके पास अब ये वर्चूज आ गए हैं, ये क्वालिटीज आ गई हैं, इसलिए वो कहता है कि मैं मनुष्य से ज़्यादा एट होम किनके साथ फील करता हूँ, किनके साथ महसूस करता हूँ, एनिमल्स के साथ महसूस करता हूँ। इसलिए पॉइंट कहता है कि मैं एनिमल्स के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये पोयम यहाँ पे समाप्त हो गई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।